दोस्तों, आज हम लाए हैं विष्णु पुराण का तृतीय अंश और चतुर्थ अंश के बारे में जानकारी देने। विष्णु पुराण का तृतीय अंश मुख्य रूप से मानवीय सभ्यता, ज्ञान के प्रसार और सामाजिक व्यवस्था के प्रबंधन पर केंद्रित है। ये भाग बताता है कि कैसे समय के साथ ज्ञान, वेद का विस्तार होता है और एक आदर्श समाज के लिए नियम क्या होने चाहिए। हिंदू काल गणना के अनुसार एक कल्प, ब्रह्मा का एक दिन में 14 मनवंतर होते हैं। हर मनवंतर का अपना एक मनु, मानवता का संरक्षक, सप्तर्षि, देवता और इंद्र होते हैं। वर्तमान स्थिति, अभी हम 7वें मनवंतर में हैं, जिसके मनु वैवस्वत मनु है। उद्देश्य, मनवंतर की व्यवस्था ये दर्शाती है कि सृष्टि का प्रशासन एक चक्रीय और सुव्यवस्थित प्रक्रिया है, जो समय समय पर नए मार्गदर्शकों द्वारा संचालित होती है। वेदों का विभाजन, इस अंश में एक बहुत ही महत्वपूर्ण ऐतिहासिक और आध्यात्मिक जानकारी दी गई है कि वेद मूलतः एक ही थे। वेदव्यास का कार्य, द्वापर युग के अंत में मनुष्यों की आयु और बुद्धि को कम होते देख भगवान के अवतार महर्षि कृष्णद्वैपायन वेदव्यास ने एक ऋग्वेद को 4 भागों में विभाजित किया: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। शिष्य परंपरा, उन्होंने अपने 4 शिष्यों पैल, वैशंपायन, जैमिनी और सुमंतु को इन वेदों का ज्ञान दिया ताकि ज्ञान की यह धारा सुरक्षित रहे। वर्णाश्रम धर्म, तृतीय अंश में समाज को संतुलित रखने के लिए वर्णाश्रम व्यवस्था की व्याख्या की गई है, जैसे 4 वर्ण: ब्राह्मण, विद्या अध्ययन, अध्यापन और यज्ञ करना; क्षत्रिय, प्रजा की रक्षा, न्याय और शस्त्र धारण करना; वैश्य, कृषि, व्यापार और गोपालन करना; शूद्र, समाज की सेवा और शिल्प कार्य करना; और 4 आश्रम ब्रह्मचर्य, 25 वर्ष तक केवल विद्या और अनुशासन प्राप्त करना; गृहस्थ, विवाह कर परिवार चलाना, समाज के प्रति दायित्व निभाना और दान देना। इसे सभी आश्रमों का आधार माना गया है। वानप्रस्थ, सांसारिक मोह त्याग कर आध्यात्मिक अभ्यास के लिए वनों की ओर जाना। संन्यास, पुनर्तः त्याग कर ईश्वर में लीन हो जाना। सदाचार और संस्कारों का वर्णन, इस भाग में व्यक्ति के दैनिक जीवन, स्नान, भोजन और अतिथियों के सत्कार से जुड़े नियमों, यज्ञ, तर्पण आदि का विस्तार से वर्णन है। इसमें श्राद्ध कर्म, पितरों के प्रति कर्तव्य पर भी विशेष प्रकाश डाला गया है, जो हिंदू संस्कृति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। शिक्षा और गुरु शिष्य परंपरा, यहाँ बताया गया है कि ज्ञान केवल पुस्तकों से नहीं, बल्कि गुरु की सेवा और श्रद्धा से प्राप्त होता है। ये भाग विद्या और अविद्या के बीच के अंतर को स्पष्ट करता है, जहां विद्या वह है जो मुक्ति दिलाती है, सा विद्या या विमुक्ति। निष्कर्ष, तृतीय अंश हमें सिखाता है कि धर्म केवल पूजा पाठ नहीं, बल्कि अपने सामाजिक और व्यक्तिगत कर्तव्यों का सही ढंग से पालन करना है। दोस्तों, अब पाइस है विष्णु पुराण का चतुर्थ अंश इतिहासकारों के लिए सबसे अधिक कौतूहल का विषय रहता है। जहां अन्य पुराण केवल कथाओं तक सीमित हैं, वहीं यह अंश भारत के प्राचीन राजनैतिक इतिहास को एक व्यवस्थित वंशावली के रूप में प्रस्तुत करता है। इसमें न केवल सतयुग और त्रेतायुग के राजाओं का वर्णन है, बल्कि कलियुग में आने वाले राजवंशों की सटीक भविष्यवाणी भी की गई है। सूर्यवंश, भगवान विष्णु के नाभि कमल से ब्रह्मा जी, उनसे मरीचि और फिर कश्यप हुए। कश्यप के पुत्र विवस्वान, सूर्य से सूर्यवंश की शुरुआत हुई। प्रमुख राजा इक्ष्वाकु, मांधाता, सगर, भागीरथ जो गंगा को पृथ्वी पर लाए, और खटवांग। भगवान राम, इसी वंश में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का जन्म हुआ। पुराण उनके बाद के वंशजों जैसे कुश और उनके आगे की पीढ़ियों का भी विवरण देता है। चंद्रवंश, इस वंश की उत्पत्ति चंद्रमा से मानी जाती है। इसमें राजा पुरुवा, नहुष और ययाति जैसे प्रतापी राजा हुए। यदुवंश और कुरुवंश, राजा ययाति के पुत्रों से ही आगे चलकर प्रसिद्ध यदुवंश, जिसमें भगवान कृष्ण हुए, और कुरुवंश, जिसमें कौरव पांडव हुए, का विस्तार हुआ। यह अंश विस्तार से बताता है कि कैसे एक ही मूल से अलग अलग शाखाएं निकली। मगध और भविष्य के राजवंश, चतुर्थ अंश की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें महर्षि पराशर भविष्यत काल में बात करते हैं। वे बताते हैं कि महाभारत युद्ध के बाद कौन कौन से राजा शासन करेंगे। नंदवंश, महापद्म नंद और उसके पुत्रों का वर्णन। मौर्य वंश, इसमें स्पष्ट उल्लेख है कि ब्राह्मण चाणक्य, कौटिल्य नंद वंश का विनाश करेंगे और चंद्रगुप्त मौर्य को सिंहासन पर बिठाएंगे। अन्य वंश, मौर्यों के बाद शुंग वंश, कण्व वंश और आंध्र, सातवाहन वंश के आने की भविष्यवाणी भी इसमें मिलती है। कलियुग के राजाओं का पतन, पुराण में बताया गया है कि जैसे जैसे कलियुग आगे बढ़ेगा, राजाओं का चरित्र गिरता जाएगा। वे अब धर्म के आधार पर नहीं, बल्कि शक्ति और धन के आधार पर शासन करेंगे।
राजा अपनी प्रजा की रक्षा करने के बजाय केवल कर वसूलने में रुचि रखेंगे। विदेशी या विधर्मी शासकों, जिन्हें मलयच कहा गया है, का प्रभाव बढ़ने की बात भी कही गई है। ऐतिहासिक महत्व। विष्णु पुराण के इस अंश को इतिहास पुराण की संज्ञा दी जाती है। 19वीं सदी के कई इतिहासकारों ने भारतीय इतिहास की कड़ियों को जोड़ने के लिए इस पुराण की वंशावलियों का सहारा लिया था। विशेष रूप से मौर्य वंश और गुप्त वंश के कालक्रम को समझने में ये ग्रंथ एक मार्गदर्शक की भूमिका निभाता है। दोस्तों, आज हमने जाना विष्णु पुराण का तृतीय अंश और चतुर्थ अंश के बारे में। आपको ये जानकारी कैसी लगी? यदि पसंद आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने जानने वालों को शेयर करें, लाइक तो जरूर कर दीजिए। विष्णु पुराण के आगे के अंश के बारे में जानकारी अगली वीडियो में देंगे। धन्यवाद आप सभी का हमारे चैनल के साथ जुड़ने का। एक बार प्रेम से बोलिए भारत माता की जय।